ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक हमारे बालक ने आके गोपाल जी ने भगवान के चरणों में, श्रीमद् भागवत के चरणों में 10 चढ़ाएं। भगवान कल्याण की मनोकामना पूर्ण हो। मेरी प्यारी सुजनों, भगवान से, परम पिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करें, एक ही प्रार्थना करें। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो मैया इधर ध्यान दो, बालक तो आपके पास ही है। अगर अपने आप को कल्याण चाहते हैं ना, तो 2 बात को याद रखिएगा। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। 2 बात को याद रखो भाई, अगर कल्याण चाहते हैं तो। कौन सी बात? 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान को हमेशा याद रखो कि भगवान नाम लेना है, और दूसरी मृत्यु को याद रखो कि एक दिन हमें मरना भी है। कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि श्वास अभी चल रही है। श्वास जब लेते हैं तो भरोसा हो जाता है कि अभी मैं जीवित हूं, लेकिन जब श्वास बाहर छोड़ते हैं और बाहर में ही रह जाए तो क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। फिर 4 लोग उठाएंगे कंधे पर, सीधे स्मशान घाट। इसीलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान को हमेशा याद रखें, मौत को याद हमेशा रखें। ये 2 बात को याद रख करके ये दुनिया की सारे काम करना है। जो व्यक्ति इस 2 बात को भूल जाता है, जो भूल जाता है अपनी मौत को, और जो भूल जाता है भगवान को, वो समझ लीजिए कि उसका कल्याण अब है ही नहीं। जो याद रखता है कि कल मुझे पाठशाला पढ़ने के लिए जाना है, गुरुकुल मुझे पढ़ने के लिए जाना है, उसी का भविष्य उज्जवल होता है। और जो याद ही नहीं रखता है, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसी तरह हमें वहां भी जाना है, उसी तरह हमें भगवान के धाम भी जाना है। इसलिए संसार में रह करके 2 बात को हमेशा याद रखें। मौत को याद रखेंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा अशुभ कार्य आपके हाथों के द्वारा नहीं होगा। हमेशा अगर मौत याद रहेगी तो डर से करेंगे नहीं करना है। मौत एक दिन आनी है, और कहीं गलत करेंगे तो नरक में जाएंगे। ये बात हमेशा खोपड़ी में चलनी चाहिए। खोपड़ी में नहीं, अपनी बुद्धि हृदय में। खोपड़ी में रखेंगे तो पड़ी रह जाएगी, और उस खोपड़ी में खो भी जाएगी। और भगवान को याद रखना है, हमेशा याद रखना है। आया हूं मैं, एक दिन जाना ही पड़ेगा, तभी शुभ कार्य आपके हाथों के द्वारा हो पाएगा। आप लोग कल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किए कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति हुई। ये श्रीमद् भागवत की कथा सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, किसने कहा, कौन सुना? ये श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत की कथा मैंने कल निवेदन किया था ना कि हम लोगों के ऊपर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का मौका मिला, सभी को ये मौका नहीं मिलता है।
लोग इसे समझे या ना समझे, प्रमाण है। मैंने कहा था, निवेदन कल किया था कि राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान जब कथा सुनाने के लिए आए थे, श्रीमद् भागवत की कथा, तो देवता लोग आए थे अमृत का कलश लेकर के कि ये अमृत का कलश लीजिए और इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दीजिए। लेकिन सुखदेव भगवान ने कहा, कहाँ ये अमृत और ये कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत के सामने अमृत भी फीका पड़ गया, ये पूरे संसार फीके पड़ गए भागवत के सामने। भागवत की ऐसी महिमा है जो देवता लोग तरसते हैं भागवत की कथा सुनने के लिए, और हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है जो भागवत सुनने का मौका हमें मिला है, सुनने का और सुनाने का। सभी पे ऐसी कृपा नहीं होती है, देवता लोग तरसते हैं। मैंने निवेदन किया था, स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठम नास्तयं रसः अत पिबन्तो शतभाग्या मामुंचित कर्हिचि। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। देवता लोग सुनने के लिए तरसते हैं ये श्रीमद् भागवत की कथा जो अभी आप सुन रहे हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है परमपिता परमेश्वर का कि जो सुनने का मौका मिला है। वह दिवंगत प्राणी भी कितने भाग्यशाली थे, कितने बड़ी उनके ऊपर कृपा थी जो आज उनके नाम से उनके पुत्रों ने आज यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा करवा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा इसी धराधाम पृथ्वी पे है और कहीं नहीं है। और जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, मालूम है क्या होता है? ये मानवः पाप कृतस्तु। अब सोच रहे कि महाराज पंडित जी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो क्या फायदा होगा? हाँ, लेकिन अक्सर ये लोगों के मन में चलता है कि हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या फायदा है। आपसे ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे काम बिना फायदे के करते हैं, इतने सारे काम बिना फायदे के करते हैं। एक बार भगवान का भी नाम ले लो बिना फायदे सब कुछ कर सकते हैं। एक बार भगवान का नाम लेने में क्या हो रहा है? सब कुछ लेने के लिए आपके मुख में समय है, हाथ में समय है, पैर में समय है, कर्म करने के लिए सारे कुछ आपके पास समय है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से क्या फायदा होता है मालूम है? इसकी कितनी महिमा है। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मानव कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जीवन पर्यंत पाप किया, हमेशा क्रोध में जलता रहा, हमेशा दुष्टों का संगत किया, हमेशा गलत सेवन किया, हमेशा ईर्ष्या द्वेष करता रहा, और ये सब पाप करते करते उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो भयंकर पापात्मा प्राणी बन जाता है, प्रेत बन जाता है। और वह इतना पाप करने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है। उस प्रेत योनि से मुक्ति अगर कोई दिला सकती है तो वह श्रीमद् भागवत की कथा है। जो मानव जीवन पर्यंत पाप करते करते मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से कोई श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले तो श्रीमद् भागवत में इतनी शक्ति है, इतना पावर है, जो उस भयंकर बड़े से बड़े पापात्मा प्राणी को यह श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति दिलाने में सामर्थ्यवान है। इतनी इसकी महिमा है, फिर भी आप लोग ध्यान लगा नहीं सुन रहे। कभी बालक में, कभी मन आपका घर में जा रहा है, कभी राजधनवार, कभी कहाँ कभी कहाँ। ये कल आपको मौका नहीं मिलने वाला है।
ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है 5 सबसे महापाप है, सबसे खतरनाक पाप। पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचाइव निर्दयाश्च ये भ्रमस्व व्यष्टिप्रकृतिर्वैश्वसंकल्पः पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये भ्रमस्व पुष्ट व्यभिचारकारिणः शब्दः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति के हाथों से 5 महापाप हो गया है, इनमें से कोई पाप, ब्राह्मण हत्यारा, गौ हत्यारा, स्त्री हत्यारा, बाल हत्यारा और संत हत्यारा, ये 5 महापाप किसी के हाथों से हो गया हो, गलती से, जान के नहीं, जान के करोगे तो फिर भगवान भी स्वयं आपके आ जाएंगे ना सामने ना, फिर भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अनजाने में अगर हो गई हो ये 5 महापाप किसी से, वह भी आकर के अगर गलती से यहाँ बैठ करके, गलती से घूमते घूमते आकर के भी यहाँ अगर बैठ करके चलो सुन लेते भागवत कथा, गलती से भी आके बैठ के अगर सुन लेगा ना तो उसे भी मुक्ति है, उस पाप से उसकी भी प्रायश्चित है। और जो अच्छे से आकर के बैठ के सुनते हैं उनका कोई कल्याणी कल्याण, सोने में सुहागा। जीवन पर्यंत पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो जाती है, प्रेत योनि में चला जाता है, उसके नाम से कोई भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले, उस पापात्मा प्राणी, उस प्रेत की मुक्ति निश्चित है। इसका श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। आइए मैं एक कथा आपको श्रवण करवाता हूं। अत्र